अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आयोटा 9, इसको पढ़ते हैं आयोटा। हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो आप ये दिमाग में रखें कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, ये आप अच्छे तरीके से दिमाग में रखें। तो इसी तरह अगर आयोटा स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, यानी कि आयोटा स्क्वायर और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट की पावर जो होती है वो 1/2 होती है। तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाता है, तो आयोटा की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट -1, यानी कि जहाँ आयोटा लिखा हुआ हो वहाँ स्क्वायर रूट -1 लिख सकते हैं और जहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ हो वहाँ -1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आयोटा 9 है तो आयोटा 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 और डॉट यानी कि मल्टीप्लाई आयोटा, क्योंकि इससे क्या पता चला कि यहाँ आयोटा की पावर 1 है। आयोटा 8 और पावर 1, आपको पता है कि अगर x की पावर 9 हो तो हम इसको लिख सकते होते हैं x की पावर 8 + 1, ऐसे ही है ना। तो x की पावर 8 + 1 हो तो हम इसको लिख सकते होते हैं x की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1, और 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हमें पता है कि अगर अकेला x भी खड़ा हुआ है तो उसकी पावर 1 है। तो इस तरह लिख सकते होते हैं, यानी x की पावर 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं x की पावर 8 डॉट x। तो इसी तरह आयोटा 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। ठीक है, अब आयोटा 8 को हम आगे फर्दर लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और 4, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो वो 8 ही बनता है और बाहर आयोटा वैसे का वैसे जैसे पहले से मौजूद है। ठीक है, अब आयोटा की पावर 2 मैंने अभी बताया है आयोटा की पावर 2 किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है। तो आयोटा की पावर 2 की जगह पे आप -1 पुट कर दोगे और ऊपर पावर 4 पहले से मौजूद है और डॉट आयोटा यानी कि मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब -1 की पावर 4 है, जिसकी भी पावर 4 होती है तो उसको 4 मरतबा हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 की पावर 4 है तो इसका मतलब है -1 को 4 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 +1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1। इससे हमें यह पता चला कि अगर पावर इवन हो, यानी कि -1 की पावर इवन हो, मिसाल के तौर पे 2, 4, 6, 100 कोई भी इवन पावर हो तो वो +1 हो जाता है। लेकिन अगर -1 की पावर ऑड हो, यानी कि 1 हो या 3 हो या 5 हो, 7, 9 कुछ भी 99, तो क्या आंसर आएगा -1। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पावर इवन थी, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आंसर प्लस में आया। तो आप ये बात दिमाग में रख लें कि अगर पावर इवन हो तो माइनस प्लस में तब्दील हो जाता है, अगर पावर ऑड हो नंबर हो यानी कि 1, 3, 7 वगैरह तो 1 -1 ही रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ -1 की पावर 4 है यानी कि इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि -1 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा। वैसे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। और साथ आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करो 2 1 are 2, 5 1 are 5, 7 1 are 7, यानी जिस वैल्यू को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो वही वैल्यू आती है। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो ये प्लस आयोटा ही आएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा आंसर आयोटा है। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, यही कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। आयोटा 14 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और पावर 7, क्योंकि 2 7 are 14 ही आता है और हमें पता है कि आयोटा की पावर 2 किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है। -1 की पावर 7 है। अभी मैंने बताया है कि अगर पावर इवन होगी तो वो +1 हो जाएगा, अगर -1 की पावर ऑड नंबर होगी तो वो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ -1 की पावर
ऑड नंबर है जो कि 7 है, तो -1 ही रहेगा और हमने इसका आंसर निकाल लिया। हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, वहाँ तक हमने स्टेप करते जाना है जहाँ तक हमें पता चले कि इससे आगे हम अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, माइनस आयोटा की पावर 19 है, तो -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी पावर 19 है, तो माइनस भी ब्रैकेट के अंदर है और आयोटा भी ब्रैकेट के अंदर है। तो अगर हम अलग अलग लिखना चाहें यानी कि -7 1 लगा देते हैं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से आंसर पे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 को हमने लिख भी लिया, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो वो वही आयोटा ही रहता है। ठीक है ना, तो -1 की पावर भी 19 यानी कि माइनस को हमने अलग कर लिया, -1 को, और आयोटा को हम अलग कर दिया, यहाँ 19 हमने कर दिया, क्योंकि 19 जो पावर है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी पावर है, तो माइनस को हमने अकेला नहीं लिखा, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने -1 लगा दिया, क्योंकि 1 लगाने से कोई वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब -1 की पावर 19 है, मैंने अभी बताया अगर -1 की पावर ऑड नंबर हो तो वो -1 ही रहता है, अगर पावर इवन हो तो -1 +1 में तब्दील हो जाता है। यहाँ पावर ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, यानी -1 को आप 19 मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तो वो -1 ही आएगा। उसके बाद आयोटा की पावर 19 है, तो आयोटा की पावर 19 को आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। आयोटा की पावर 9 की जगह पे आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। इसी तरह आयोटा की पावर 19 की जगह पे आयोटा 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम आगे -1 ही रहेंगे। आयोटा 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 और मल्टीप्लाई बाय 9। हमने किसी न किसी तरह आयोटा 2 को लेके आना होता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है आयोटा 2 -1 के बराबर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या बनता है? 18 बनता है, तो 18 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। और साथ आयोटा 1 है, तो 1 को पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता है कोई भी वैल्यू खड़ी हो तो उसकी पावर 1 होती है। अब यहाँ -1 है, आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि वो -1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, यहाँ पावर 9 है और 7 आयोटा है। हमें पता है कि अगर -1 की पावर ऑड नंबर हो तो वो -1 ही हो जाता है, तो ये -1 है, यहाँ भी -1, जब हमने -1 को 9 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो वो -1 ही रहा, तो ये आयोटा हो गया। जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, +1 आयोटा। तो प्लस और 1 दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर 1 कोफिशिएंट हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और शुरू में प्लस लगा हुआ हो तो प्लस को भी हम नहीं लिखते, हम अकेला आयोटा लिख लेते हैं। हमें पता है कि आयोटा के साथ प्लस भी मौजूद है और आयोटा के साथ 1 भी कोफिशिएंट मौजूद है। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट है -1 की पावर -21/2, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 और 1/2 अंदर लिख लिया और -21 हमने बाहर लिख लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब 1/2 -21 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -21/2 ही लिखा जाएगा। तो इसकी जगह पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद -1 की पावर 1/2 है, हमें पता है कि -1 की पावर 1/2 यानी कि ये एक्सपोनेंशियल शक्ल में है, तो इसको अगर हम रेडियल शक्ल में लिखना चाहें तो ये हम लिखेंगे -1, ऐसे ही है ना। तो 1/2 को एक्सपोनेंशियल शक्ल को हमने रेडियल शक्ल में लिख दिया और ऊपर -21 मौजूद है। अब ये स्क्वायर रूट -1 हमें पता है कि वो आयोटा के बराबर है, यहाँ से हमें पता चला था कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर है। तो स्क्वायर रूट -1 की जगह पे हमने आयोटा पुट कर दिया और बाहर -21 पहले से मौजूद है। अब जैसे यहाँ पे हमने x9 की जगह पे x8 + 1 करके x8 और x लिख दिया था, इसी तरह यहाँ -21 है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते होते हैं आयोटा -22 और +1। देखें 22 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि एक के साथ माइनस का साइन है, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, अपोजिट साइन है, तो हम माइनस करेंगे। तो 21 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 21, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। बड़ी वैल्यू कौन सी है?
22 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो ये -21 आ जाएगा। -21 की जगह पे हम लिख सकते हैं -22 + 1, ठीक है। तो अब -22 + 1 को हमें पता है कि ये लिखा जाएगा -22 और साथ मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 1, जैसे मैंने ये करके दिखाया था, ठीक है ना। अब इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर ऐड होती है। तो जिनकी पावर ऐड हो रही हो तो उन वैल्यूज़ को दो अलग शक्ल में दो अलग हालत में हम लिख सकते होते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के। तो यहाँ तक हो गया। तो अयोटा -22 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -11। -11 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो -22 ही आता है, और साथ अयोटा की पावर 1 है वो वैसे से मौजूद है। अयोटा की पावर 2 किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है। तो अयोटा 2 की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, -11 पहले से मौजूद है और साथ हमारे पास अयोटा है। अब -1 की पावर -11 है जो कि ऑड नंबर है। जब पावर ऑड नंबर हो तो हमारी वैल्यू -1 ही रहेगी, तो ये -1 ही रहेगा। जब -1 को 11 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 ही आएगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस अयोटा, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।